लेट्स वी स्टार्ट विद जो आर लैंग्वेज है, हमने उसमें स्टार्ट करना है। उसमें कौन से टॉपिक को, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग को हमने आज स्टार्ट करना है। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने इसमें अभी कौन कौन से पार्ट करने हैं, इसकी डेफिनेशन को करना है, इसकी हिस्ट्री को करना है, इसके मेथड्स के बारे में हमने पढ़ना है और इसकी एप्लीकेशन के बारे में हमने इस स्टेप को इसमें हमने लर्न अपने नोट्स में से स्टडी करेंगे। और जो भी मुझे लिख कर आपको बताना पड़ेगा वो मैं आपको वैसे बताऊँगी। क्लियर। हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग की, जो आर में हमारा फर्दर फर्स्ट स्टेप रहता है। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल स्टैट एक इंटरेक्शन होती है किसके बीच में, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के बीच में, जिसे हम अभी क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक है। उसमें क्या क्या आता है, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स आती है। इसलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इसमें क्या कौन सा काम करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ट्रांसफॉर्म करना है किसको, इसके रो डेटा को इसकी नॉलेज में कन्वर्ट करना है। मतलब रो डेटा क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा, एक्चुअल डेटा होता है, जैसे बुक्स में, नेट में से और जहाँ से भी आपको जो भी डेटा मिलता है वो हमारा रो डेटा होता है। नॉलेज क्या होती है कि जो हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, जो मीनिंगफुल डेटा होता है, दैट्स आर नॉलेज। क्लियर। दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग डेटा सेट्स एंड डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन डेटा। इसमें हमने एग्जामिन करना होता है कि इसके डेटा सेट्स को, कि इसमें डेटा क्या दिया हुआ है और उनका रिलेशन क्या है डेटा सेट्स के बीच में। क्लियर। आगे इस पर फर्दर बात करनी है। ट्रेडिशनल स्टैट्स क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि ऊपर हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल स्टैट्स क्या होता है, जिसमें हमने कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स को मिला के जो उस पर डेटा हमने कंसीडर किया होता है, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे आ गया ट्रेडिशनल स्टैट्स क्या होता है। ट्रेडिशनल स्टैट्स एक मैथमेटिकल मॉडल और फॉर्मुलाज पे लाई करता है। मतलब कि इसमें हमने कौन कौन सी आइटम्स को यूज़ करना होता है, यहाँ पे मैथमेटिकल के मॉडल्स को और हमने फॉर्मुलाज को यूज़ करना है, जिसका रिजल्ट हमें अप्रॉक्सीमेशन ऑफ लिमिट्स में मिलता है कि हमने कौन कौन सी लिमिट्स लेनी है। और सेकंड वन इज द कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक। ये रियलाइज करता है इसके स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे, और ये उसमें हमने और मतलब की टेक्निक का यूज़ किया है जो हमने कहाँ से ली है, मैथमेटिकल से ली है। इसका रिजल्ट हमें एनालॉग रिजल्ट मिलता है। क्लियर। इतना डेफिनेशन हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने बोला कि ये कहाँ से आई, ये कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से मिलकर आई। ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्जामिन क्या करता है कि हमें एक रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। ट्रेडिशनल स्टैट्स में हमने क्या किया और कंप्यूटेशनल स्टैट्स में हमने क्या किया। क्लियर। इतना आगे हम फर्दर इस पे करेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या होती है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग की। हिस्ट्री में क्या आएगा, इसकी शॉर्ट हिस्ट्री है। ये लास्ट 150 ईयर्स से इसकी टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, 150 ईयर्स टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है और कंप्यूटेशनली इंटेंसिव मेथड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। इंटेंसिव मेथड्स हम ये बोल सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल में यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमने बोला है इसका फर्स्ट यूज एक वर्ड कंप्यूटर के लिए होता है, ठीक है। हमने वर्ड लिया एक कंप्यूटर स्टैट्स में। अभी हमने देखा ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया, 1899 में यूज़ हुआ। किसने वर्ड कंप्यूटर का यूज़ किया, हरमन होलीरिथ मशीन ने। क्लियर। नेक्स्ट आ गया इसकी यूजेस जो है, हम टाइम के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली कितना कितना यूज़ हो गया। जो कंप्यूटर है वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक डिवाइस भी हो सकती है जो कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। ऑब्वियसली जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारा जो भी काम होता है उसकी हमें आउटपुट देता है, मतलब हमारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। क्लियर। हमने नेक्स्ट बोला दिस इज डिस्पाइट एंड अप्रॉक्सीमेट 24% ग्रोथ इन पॉपुलेशन। इसमें हमें 24% ग्रोथ मिलती है और 2 सेंसस पीरियड मिलते हैं। क्लियर। इसमें हमने जो आज के पीरियड में इसने कितनी ग्रोथ की, 24% ग्रोथ की। क्लियर। पॉपुलेशन में नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें कि 1940, हमने पहले इसमें पढ़ा था 150 ईयर्स के, ओके 1890 का हमने पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा 1940 1950, इसमें अर्ली यूज़ हुआ था कंप्यूटर का। मतलब कि 1940 ईयर और 1950 ईयर में हमने कंप्यूटर को स्टैट्स में यूज़ किया था, जिसमें हमने क्या क्या इन्वॉल्व किया, इसमें हमने कितने ही सारे मेथड्स को इन्वॉल्व किया जो हमें रैंडम और सूडो नंबर देते हैं, सूडो रैंडम नंबर देते हैं। क्लियर। मतलब कंप्यूटर का हमने यूज़ किया स्टैट्स में, जिसमें हमें एक रैंडम नंबर जनरेट किया कि इन्होंने हमें दिया। रैंडम नंबर जनरेशन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का एक पार्ट है। इस टुडे मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, जो आज की हमें हमारी मैथमेटिक्स आजकल कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है आपको तो पता ही। तो हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल में ये आज यूज़ हो रहा है, ये प्रोसेसिंग पावर अवेलेबल करता है और इतनी ही सारी फील्ड ऑफ स्टडी में यूज़ होता है। जैसे आपको पता है बिग डेटा में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में और न्यूरल नेटवर्क में यूज़ हो रहा है और कितनी सारी इसकी मेथडोलॉजीज है। क्लियर। इतना जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग में पॉइंट्स पढ़े हमने यही पढ़ा, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स को मिलाकर हमने ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक बनाया। हमने अलग से ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक एक लाइन में हमने डिफाइन किया, कंप्यूटर स्टैटिस्टिक एक डिफाइन किया। देन हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में, और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि रो डेटा को हम कैसे एक नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। कुछ मेथड्स का यूज़ करके, कुछ फॉर्मुलास का यूज़ करके। हिस्ट्री में हमने 1819 में पढ़ा, अर्ली 1940 और 1950 के बारे में पढ़ा। उसमें हमने क्या पढ़ा, एक वर्ड कंप्यूटर जिसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। हमने अभी तक यही